हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हिंदी का हम यानी कि लेकर आ गए हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें हम जो है ना गद्य खंड जो सेक्शन को यानी कि देख रहे थे। तो इसमें हम यानी कि 1 से लेकर यानी कि 5 तक हम यानी कि देख लिए हैं। कितना देख लिए हैं? तो 1 से यानी कि 5 तक यानी कि जो चैप्टर है ना उसमें हम 1 से लेकर 5 तक चैप्टर में को हम यानी कि देख लिए हैं। तो जाइए, यदि आप इसे पहले नहीं देखे हैं तो 1 से लेकर 5 तक सभी जो है ना ऑब्जेक्टिव को देख कर आइए। उसके बाद इस क्लास को देखिएगा तो आपको बहुत ही यानी कि बेनिफिट रहेगा। तो आज हम चैप्टर नंबर यानी कि 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है? तो गद्यखंड जो है ना सेक्शन से। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? तो चैप्टर का नाम है क्या? तो एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र जो है ना पाठ को आज हम यानी कि देखेंगे। किसके द्वारा लिखा गया है? जो है ना वह लिखा गया है जो एक लेख और जो एक पत्र है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। जस्ट सेकंड। इसके जो राइटर कौन हुए? इसके जो राइटर है ना वह भगत सिंह हुए। भगत सिंह के द्वारा इसमें यानी कि लिखा गया है। अब इसमें जो है ना खास बात है कि इसमें हम क्या देखेंगे? तो इसमें जो है ना 100% यानी कि सही ऑब्जेक्टिव के देखेंगे। यानी कि एक भी जो आंसर जो है ना या क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए हम ऐसा यानी कि लिखवाए हैं। इसका जो खास बात है कि यदि आप 2025 में जाइए या 26, 27 या किसी भी ईयर में इस क्लास को यदि आप करके जाते हैं तो जो क्लास आपके लिए यानी कि बेस्ट रहेगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं और इसमें फीचर्स क्या दिया गया है। पिछले जो सवाल यानी कि बिहार बोर्ड में पूछा गया जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों जो स्ट्रीम से क्वेश्चन जो पूछा गया था सभी को हम इसमें शामिल कर लिए हैं, जो यानी कि क्वेश्चन बैंक के रूप में है। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे जरूर यानी कि शेयर करिएगा। चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए इसमें 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेंगे। यदि इस चैप्टर से जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन अगर बन सकता था तो सभी को हम इसमें ला लिए हैं, एक भी क्वेश्चन छूटेगा ना। अब जितने भी क्वेश्चन में हम यानी कि डबल स्टार मार्क्स लगाएंगे तो क्वेश्चन जो आपके लिए MVVI हो जाएगा। सब क्वेश्चंस को आपको यानी कि लिख लेना रहेगा। यानी कॉपी और पेन जो है कॉपी पेन निकाल कर बैठिए, आराम से लिख लीजिएगा। चलिए अब टाइम को हम वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। जस्ट सेकंड बाबू। हाँ, तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि जो एक लेख और एक जो पत्र है ना उसका लेखक का क्या नाम है? तो यानी कि रामधारी सिंह दिनकर नाम है? तो नहीं सर। बाल कृष्ण भट्ट नाम है? तो नहीं सर। जयप्रकाश नारायण नाम है? तो नहीं सर। क्या नाम है? तो भगत सिंह नाम है। तो बोलेंगे कि सही सर। एक लेख और एक जो पत्र है ना उसका जो राइटर यानी कि लेखक का क्या नाम है? तो भगत सिंह। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। भगत सिंह ने किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियां में यानी कि भाग ले लिए थे? जो हमारे जो लेखक जो भगत सिंह है ना वह किस उम्र में अपने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग ले लिए थे? तो यानी कि 18 वर्ष की आयु में? तो नहीं सर। 15 वर्ष की आयु में? तो नहीं सर। 44 वर्ष की आयु में? तो नहीं सर। कब? तो यानी कि 12 वर्ष की उम्र में वह जो क्रांतिकारी जो गतिविधि थी ना उसमें भाग ले लिए थे बेचारा। अपने देश के लिए तो ऐसा किए थे। इसका जो आंसर जो है ना वह ए हो जाएगा। आज की जो वंदा है वह इस तरह से क्रांतिकारी में भाग नहीं लेता है। तो चलिए अब चलते हैं यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। भगत सिंह का जन्म जो है वह कब हुआ था? आपसे पूछा गया है कि जो हमारे प्रिय लेखक जो भगत सिंह है उनका जन्म जो है वह कब हुआ था? क्या 22 अक्टूबर 1907 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। 25 जुलाई 1907 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था? तो यस सर। कहाँ हुआ था? तो यानी कि पंजाब में इनका जो है वह जन्म हुआ था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। तो 4 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। भगत सिंह के पिताजी का क्या नाम था? आपसे पूछा गया है कि जो प्रिय लेखक जो भगत सिंह है उनके फादर का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था?
यानी कि सरदार यानी कि वल्लभ भाई पटेल नाम था तो नहीं सर। सरदार मोहन सिंह नाम था तो नहीं। सरदार कीरत सिंह नाम था तो नहीं नाम था। क्या नाम था? तो सरदार किरण सिंह नाम था, यानी कि सरदार किशन सिंह नाम था। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए जो है ना राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन को हम छोटा कर लेते हैं तब लोग का नहीं लोकेगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन से देखिए, जब देश के भाग के निर्माण हो रहा हो, जब देश के भाग के निर्णय हो रहा हो, तो व्यक्तियों के भाग के पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से आया है? क्या उसने कहा था पाठ से आया है? तो नहीं सर। यानी कि वो सदा निराश से आया है? तो नहीं सर। इस जो है ना समनी क्रांति से आया है, इसका मतलब था लिख टाइपिंग गलती हो गया, लिखा गया था संपूर्ण क्रांति से आया है? तो नहीं सर। यानी कि एक लेख और एक पत्र से आया है, तो बोलेंगे कि सही सर। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या क्या हाँ, कहाँ से लिया गया है? तो एक लेख और एक पत्र से लिया गया है। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए MVVI क्वेश्चन है। जितना भी अगर क्वेश्चन से हम लोग स्टार मार्क्स हम लगाते हैं तो क्वेश्चन को आपको लिख लेना होगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 6 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। भगत सिंह के माता जी का क्या नाम था? आपसे पूछा गया है कि जो प्रिय लेखक भगत सिंह है तो उनके माता जी का क्या नाम था? तो यानी कि मालती देवी नाम था? तो नहीं सर। क्या लमला देवी नाम था? तो नहीं सर। क्या विद्यावती देवी नाम था? तो बोलेंगे कि सही सर। जो भगत सिंह की जो माता जी थी उसका क्या नाम था? तो विद्यावती देवी नाम था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन जो है ना आपके लिए MVVI क्वेश्चन है। अगर फादर और मदर और जन्म और निधन जो है ये सब क्वेश्चन आपको याद करके जाना होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्या कह रहा है। भगत सिंह ने 1914 ईस्वी में किस पार्टी में भाग लिया था? यानी कि गदर पार्टी में भाग लिए थे? तो बोलेंगे कि सही सर। भगत सिंह 1914 ईस्वी में किस पार्टी में भाग लिए थे? तो गदर पार्टी में भाग लिए थे। ना कि अंतरराष्ट्रीय पार्टी में, ना कि अंतर यानी कि राष्ट्रीय पार्टी में, ना कि यानी कि स्वतंत्र पार्टी में भाग लिए थे। वह कहाँ भाग लिए थे? तो यानी कि गदर पार्टी में। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। हम्म तो अब हम 8 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का स्थापना किया था? जो भगत सिंह हैं वह चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का स्थापना किए थे? तो यानी कि लोक सेवा पार्टी संघ का? तो नहीं सर। यानी कि राष्ट्रीय जनता पार्टी का? तो नहीं सर। हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का स्थापना किए थे। क्या होगा? तो ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। भगत सिंह ने चौरा चौरी कांड में कब भाग लिए थे? आपसे पूछा गया है कि जो भगत सिंह है वह चौरा चौरी जो कांड में कब यानी कि भाग लिए थे? तो कब? 1900 यानी कि 23 ईस्वी में? तो नहीं सर। 1925 ईस्वी में? तो नहीं सर। 1926 ईस्वी में? तो नहीं सर। 1922 ईस्वी में भाग लिए थे? तो बोलेंगे कि सही सर। जो भगत सिंह है वह चौरा चौरी जो कांड हो रहा था उसमें 1922 ईस्वी में वह भाग लिए थे। जितने भी अगर डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है तो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछ दिया जाता है, इसलिए इसको आपको याद करके जाना है। और लास्ट में हम आपको ट्रिक बताएंगे किस तरह से लेखक का नाम और डेट वाले नाम को याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो यदि चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको लास्ट टाइम एग्जाम तक आपको हेल्प मिलेगा। 10 नंबर के क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। भगत सिंह जी का पैतृक जो गांव वह कहाँ था? आपसे पूछा गया है कि जो भगत सिंह है ना उनका पैतृक गांव कहाँ था? तो यानी कि खटकला अमृतसर में था? तो नहीं सर। उड़ीसा भुवनेश्वर में था? तो नहीं सर। कहाँ था? तो यानी खटकला पंजाब में था? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी।
तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, तो 11वें नंबर क्वेश्चंस को आपको देखिए, कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा निबंध ऐसा है कि जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो यानी कि मित्रों की कहानी तो नहीं सर, अछूत समस्या तो नहीं सर, यानी कि नवरात्र तो नहीं सर, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया क्या है, तो एक निबंध है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो मैं 12 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाता हूँ, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो अभी तो आप लोग देखे हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ किसके द्वारा लिखा गया है, तो बताइए तो क्या रामधारी इस दिनकर का होगा, अरे नहीं गलत हो जाएगा। मोहन राकेश का है तो नहीं सर, क्या यानी कि चंद्रशेखर जो आजाद इनका है तो नहीं सर, किसका है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह, जो इसका जो राइट आंसर जो है ना वो डी हो जाएगी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये जो किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगत सिंह हूँ। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चंस को आपको देखिए, यह पंक्ति किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, विद्यार्थी और राजनीति। क्या भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि सही सर, विद्यार्थी और राजनीति जो है ना वह भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये जो समझिए ना कि आपको साइंस की परीक्षाओं और यानी कि कॉमर्स की परीक्षाओं और यानी कि आर्ट्स सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे यानी कि बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा कि भगत सिंह के द्वारा लिखा विद्यार्थी और राजनीति किसका है, तो यानी कि भगत सिंह का है। इसका जो राइट आंसर ए इज द करेक्ट हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चंस को आपको देखिए, अजीत सिंह लेखक के चाचा का क्या नाम था। आपसे पूछा गया है कि जो अजीत सिंह जो लेखक अजीत सिंह है वह लेखक के चाचा का क्या नाम था। तो यानी कि दिनकर नाम था तो नहीं सर, मल्यज नाम था तो नहीं सर। क्वेश्चन को आपको समझिए, इसी तरह से तो आपको क्वेश्चन जो यानी कि कंफ्यूज करेगा यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में, इसलिए हम जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था तो हम सभी को लाए हैं, ताकि क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो पावे। आपको हम लास्ट लास्ट तक हेल्प करेंगे, जो यानी कि परीक्षा एग्जाम तक। तो यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लेकिन हम जब जो है ना वन शॉट लाएं या किसी भी हम एग्जाम से रिलेटेड कुछ लाएं, यानी कि लेखक का नाम ट्रिक से कैसे याद करना सब लाएं, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अजीत सिंह जो है ना वह लेखक के चाचा हैं। तो चाचा का नाम पूछ रहा है, यानी कि अजीत सिंह जो चाचा है उनका नाम क्या था, तो भगत सिंह के चाचा लगते ना हैं, तो बोलेंगे कि सही सर, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसलिए जो ना ए जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। वीवीआई नहीं क्वेश्चन है, समझिए कि क्वेश्चन जो है ना वह एम वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यानी कि जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा, देखिए, पंजाब की भाषा, विश्व प्रेम तथा लिपि की समस्या किस रचनाकार के द्वारा लिखा गया है। क्या यानी कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो सही सर। क्या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, तो नहीं सर। भीमराव अंबेडकर के द्वारा, क्या महात्मा गांधी के द्वारा, तो नहीं सर। किसके द्वारा लिखा गया है, तो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है कि पंजाब की भाषा, विश्व प्रेम और लिपि की समस्या। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या होगा, तो ए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन को हम यानी कि देखते हैं, भारतीय क्रांति का आदर्श किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। भारतीय क्रांति का जो आदर्श है ना वह किस कवि के द्वारा लिखा गया है, तो क्या भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे कि सही सर। जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को आपको देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, किसके पिताजी ने अनेक बार जेल गए थे। किसके पिताजी अनेक बार यानी कि जेल गए थे, तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रशेखर आजाद के तो नहीं, चंद्रशेखर प्रसाद के तो नहीं,
दिनकर जी की तो नहीं, सुखदेव जी की तो नहीं, भगत सिंह के जो पिताजी थे वह कितनी बार जेल गए थे, तो वह अनेक बार जेल गए थे। सभी जो इन लोग का यानी कि रिलेशन थे, चाचा पापा सभी जो यानी कि क्या, तो यानी कि क्रांतिकारी में सब यानी कि रहे हैं। इन्हीं के चलते तो हम लोग यानी कि देश आज़ाद हुआ है। इसका जो राइट आंसर क्या है, तो ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस सबको यानी कि भूलना नहीं है। चलिए चलते हैं यानी कि 17 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, भगत सिंह के पिताजी कितने बार जेल गए? अरे अनेक बार। क्वेश्चन जो है ना वह रिपीट कर दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, भगत सिंह के चाचा जी का क्या नाम था? क्वेश्चन को आपको तो हम यहाँ यानी कि लाए थे ना उसी तरह से जो आपको एग्जामिनर पूछता है, तो अभी आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि भगत सिंह जो है ना उनके चाचा का क्या नाम था। तो क्या मोहित सिंह नाम था, क्या राकेश सिंह नाम था, क्या रोहित सिंह नाम था? तो नहीं सर। क्या नाम था? अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, तो अजीत सिंह नाम था। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भगत सिंह है उनके चाचा जी का क्या नाम था, तो यानी कि अजीत सिंह नाम था। ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त, अब 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। तो यदि चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब अगला क्लास हम यानी कि अपडेट करें तो आपको डायरेक्ट जो है नोटिफिकेशन मिल सके, और आप जाइए उस क्लास को कर लीजिएगा, जो आपके लिए यानी कि बेनिफिट रहेगा। हुँ, और अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। एक स्टूडेंट का मतलब होता है कि प्लस यानी कि 400 मार्क्स से यानी कि ऊपर लाने का। अब अगर अच्छा से तैयारी करिएगा तो आप 450 प्लस यानी कि मार्क्स ला सकते हैं यानी कि बिहार बोर्ड परीक्षाओं में। तो चलिए हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। भगत सिंह किससे प्रभावित थे? यानी कि महात्मा गांधी से प्रभावित थे? तो नहीं सर। क्या रामचंद्र शुक्ल से प्रभावित थे? तो नहीं सर। क्या वह हिटलर से प्रभावित थे? तो नहीं सर। किससे वह प्रभावित थे? तो वह यानी कि कार्ल मार्क्स से वह प्रभावित थे। इसका जो सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भगत सिंह जो थे वह कार्ल मार्क्स के विचारों से वह प्रभावित रहते थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन को आपको देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। नवरात्र किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? क्या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। क्या भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है? तो बोलेंगे कि नहीं सर। इसका जो ए जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो नवरात्र जो यानी कि लेखक है वो किस, नवरात्र जो है ना वह किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया यह रचना है। ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हमने कि 21 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है? बोल रहा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, यानी कि भारतीय क्रांति का आदर्श? तो बोलेंगे कि नहीं सर। जस्ट सेकंड, नहीं कैसे होगा? भारतीय क्रांति का आदर्श? तो बोलेंगे कि यस सर, ये तो ये भी होगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम इन्हीं का है। विद्यार्थी और राजनीति इन्हीं का है। सत्याग्रह और हड़ताल इन्हीं का है। बम आदर्श, यानी कि इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि ये जो इनमें से सभी जो रचना है वह किसके द्वारा लिखा गया निबंध है? तो यानी कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ये सब समझिए ना कि आपके लिए एकदम क्या हम बोलें कि एम भी आई से भी बढ़िया है। ये सब क्वेश्चन में आपको आपको दे देगा कि यानी भारतीय क्रांति का आदर्श किसका है, पंजाब की भाषा किसका है, विद्यार्थी और राजनीति किसका है, सत्याग्रह और हड़ताल किसका है, बम का आदर्श किसका है, विश्व प्रेम किसका है, लिपि की समस्या किसना है। अगर इतना समझिए ना कि आपको 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा। कितना क्वेश्चन बन के आएगा? तो 8 से 9 क्वेश्चन बन के यहाँ से आएगा। यदि आप पढ़ के जाइएगा ना तो आपको, हमको पूरा भरोसा है कि एक भी क्वेश्चन को आप गलत करके नहीं आइएगा, यदि आप हमसे पढ़ के जाइएगा तब। तो चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं यानी कि 22 नंबर के क्वेश्चन को हम यानी कि देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? आपसे बोला गया है कि जो भगत सिंह है ना उनकी रचना निम्न में से कौन सी है? तो क्या संपूर्ण क्रांति है? तो नहीं सर।
क्या वो सदा नीरा है? तो नहीं सर। क्या उसने कहा था? तो नहीं सर। क्या उन्हें तो एक लेख और एक पत्र है? तो बोलेंगे कि सही सर। कि जो भगत सिंह की जो रचना है वो कौन है? तो एक लेख और एक पत्र है, उनको द्वारा यानी कि लिखा गया है। तो जो बी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 23 नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। भगत सिंह अपने जेब में किसका चित्र हमेशा से रखते थे? तो यानी कि महात्मा गांधी का चित्र रखते थे अपने जेब में? तो नहीं सर। अपने चाचा अजीत सिंह का? तो नहीं सर। करतार सिंह सराभा का जो फोटो है ना, वो हमेशा रखा करते थे अपने जेब में। कौन? तो यानी कि भगत सिंह। जो इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त, अब चलते हैं यानी कि 24 नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ की कौन सी विद्या है? क्या यानी कि कहानी है? तो नहीं। क्या निबंध है? तो नहीं। क्या ऐतिहासिक पत्र है? तो बोलेंगे कि लेख और ऐतिहासिक पत्र है। जो एक लेख और एक जो पत्र है वो क्या है? तो ऐतिहासिक पत्र तो ही है। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो 25 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, जो आपके लिए एमवीवीआई क्वेश्चंस ला दिए हैं। क्या है? तो यानी कि एमवीवीआई क्वेश्चंस है। जब 400 अगर मार्क्स लाने की तैयारी रख रहे हैं ना, तो इसको यानी कि आपको याद करके जाइए। एक एक सभी क्वेश्चंस को आपको पढ़ के जाना होगा। हाँ, क्या है? तो प्रिंस क्रोमेटिन किस विषय का विद्वान से? प्रिंस क्रोमेटिन जो था ना, वह किस विषय का विद्वान था? क्या यानी कि वेद शास्त्र का था? तो नहीं सर। क्या समाज शास्त्र का था? तो नहीं सर। क्या भूगोल शास्त्र का था? तो नहीं सर। क्या अर्थशास्त्र का था? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी, कि वह अर्थशास्त्र का वह विद्वान था। कौन? तो यानी कि प्रिंस क्रोमेटिन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। नौजवान भारत सभा दल में भगत सिंह ने कब जो वह गठन ले लिया था? आपसे पूछा गया है कि नौजवान भारत सभा दल में भगत सिंह ने कब जो है वह गठन ले लिया था? तो यानी कि 1924 ईस्वी में? तो बोलेंगे कि नहीं सर। 1923 में? तो नहीं सर। 1922 में? तो नहीं सर। कब लिए थे? तो 1900 जो है ना, वह 26 ईस्वी में वह भाग ले लिए थे। किसमें? तो नौजवान सभा भारत दल में। चलिए चलते हैं, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 27 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं है? भगत सिंह जो कहते हैं कि हमें वैसा शिक्षा की जरूरत नहीं है जो सिर्फ भ्रष्टाचार सिखलाए। तो ए नहीं होगा। जो सिर्फ गुंडागर्दियों करने के लिए हासिल की जाए, तो अभी नहीं है। शिक्षा का मतलब है ना कि जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। तो भगत सिंह जो है ना, वह इस प्रकार की शिक्षा की जरूरत नहीं रखते थे कि जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। इनका कहना था कि पढ़ लिख के क्लर्क बने, ई बने, ऊ बने। ऐसा उनका मतलब नहीं था। इनका मतलब था कि पढ़ लिख के यानी कि राजनीतिक और क्रांतिकारी में जाना था और देश को आजाद करना था। इसलिए ये सब जो कहे हैं, इसका जो राइट जो आंसर है ना, वो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चंस को देखें, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में कैसे देश सेवा की जरूरत है? क्वेश्चन को पढ़िए। भारत को कैसे देश सेवक की जरूरत है? हाँ, ऑप्शन नंबर यानी कि ए, जो तन मन धन देश के ऊपर अर्पित कर दे। तो ऐसे तो बोलेंगे कि सही सर। ऐसे ही देश सेवकों को हमें जरूरत है कि जो तन मन धन यानी कि देश के ऊपर यानी कि लगा दे, अर्पित कर दे। इसका जो ए जो है ना, वो करेक्ट आंसर हो जाएगी। हाँ, इसका तो बी तो नहीं होगा कि जो खाने में बहुत तेज है और पढ़ने में कमजोर हो। अरे क्या कहीं लोग का, जो शरीर से बहुत ही ज्यादा पहलवान हो तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसका जो राइट जो आंसर है ना, वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या? तो यानी कि जो धन और मन और तन सभी देश के ऊपर लगा दे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर, हम क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। तो 29 नंबर के क्वेश्चंस को देखिए, जो सीधे आपका बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। भगत सिंह के पिताजी और चाचा जी किसके सहयोगी थे? तो क्या यानी कि लाला मोहन राय के सहयोगी थे? तो नहीं सर।
क्या दुखदेव की सहयोगी थे? तो नहीं सर। क्या सुखदेव की सुखदेव जो है ना उनके सहयोगी थे? तो नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो भगत सिंह के जो पिताजी और उनके चाचा जी किसके थे? तो ला यानी कि लाजपत राय का यानी कि सहयोगी थे। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इसी तरह से नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हम जल्दी ही वन शॉट लाएंगे यानी कि पूरा गद्य खंड से या पूरा यानी कि काव्य खंड से। चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। घृणा तथा कायरतापूर्ण कार्य भगत सिंह किसको मानते थे? भगत सिंह जो है वह घृणा बेकार कायरता जो पूर्ण है वह किसे मानते थे? तो यानी कि बोलना पढ़ना सीखना नहीं ये सब को मानते थे? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या आत्महत्या को मानते थे? तो बोलेंगे कि सही सर आत्महत्या को मानते थे। इसका जो है ना ए और यानी कि सी दोनों जो यानी कि आंसर सही हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो लास्ट नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। क्या है देखिए। भगत सिंह के माता पिता जी का क्या नाम था? क्वेश्चन को पढ़िए। जब तक आप क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट नहीं करिएगा तब तक क्वेश्चन को आप कैसे समझिएगा। क्या करा है कि भगत सिंह के माता और पिता जी का क्या नाम था? मालती देवी और उमेश प्रसाद? तो बोलेंगे कि नहीं सर। वीर जानकी देवी और सरदार किशन सिंह? तो नहीं सर। रेखा देवी और रविंद्र ठाकुर सिंह? तो नहीं सर। क्या नाम था? तो विद्यावती और सरदार किशन सिंह नाम था। किसके? तो भगत सिंह के माता और पिता का। तो इसका जो है ना वह ए इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या होगा? तो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। विद्यावती नाम था और यानी कि सरदार किशन सिंह नाम था। तो चलिए आपके लिए बस हम जो है ना वह जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन अगर हमसे बन रहा था उसमें हम 1 से लेकर यानी कि 31 तक क्वेश्चन को देख लिए हैं। उसमें लगता है कि हम 8 से 9 कितना? तो हम 8 से जो है वह 9 क्वेश्चन जो है ना आपके स्टार मार्क्स वाला यानी कि लिखवा दिए हैं। तो उसमें यदि आप एग्जाम में जाइएगा ना तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको एकदम पक्का है कि एग्जाम में आएगा। कितना? 3 से 4 क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को जो है ज़रूर यानी कि ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं जल्द चाहता हूँ कि आप लोगों का ये जो पीडीएफ जो है वो फ्री कर दें जो आपको याद करने में यानी कि ज़रूरत हो सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो अपडेट करके रखिए। जब हम पीडीएफ को यानी कि फ्री करेंगे तो वीडियो जो है ना हम अनाउंसमेंट करेंगे। एक छोटा-सा 5 2 से 3 मिनट के वीडियो लाएँगे यूट्यूब पर डालेंगे कि जाइए टेलीग्राम पर जाइए पीडीएफ को फ्री कर दिया गया है। तो उस टाइम कौन जा सकता है? जो सब्सक्राइबर रहेगा वही जा सकता है। तो जाइए सब्सक्राइब करिए। अब प्लेलिस्ट जो है ना उसमें सारा यानी कि आप यहाँ से जो इंग्लिश का और यानी कि क्या तो और हिंदी का पूरा यानी कि तैयारी करके जा सकते हैं। 200 मार्क्स का तैयारी जो है ना आप यहाँ से एकदम पूरा बिल्कुल तरीकाओं से करके जा सकते हैं। जाकर देख तो लीजिए इंग्लिश का कितना लेक्चर डाला गया है प्रोज ऑफ पोएट्री से और वह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अब हिंदी जो है ना हिंदी का हम यानी कि गद्य खंड डालेंगे, पद्य खंड डालेंगे और प्रतिपूर्ति से डाल देंगे। तो आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। तो पीडीएफ हम फ्री कर देंगे जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।